हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है जंगल और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी यूसी नाम के एक आदमी की है जो कि अमेज़न के एक घने जंगलों में भटक जाता है, और क्या वो उस जंगल से निकल पाता है या नहीं, हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूसी होता है। यूसी को बचपन से काफी घूमना फिरना पसंद था, इसलिए वो अपनी शौक को पूरा करने के लिए वो वोल्वे जा रहा होता है जहां उसे अमेज़न के जंगलों को एक्सप्लोर करना है। और इस सफर के दौरान यूसी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया का एक गांव होता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है, और यूसी इस जगह में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब ये लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर यूसी का मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्कस होता है, और वो एक टीचर था। अब ये सभी लोग रात गुजारने के लिए जंगल में एक जगह पर रुकते हैं। अगली सुबह मार्कस यूसी को लेकर अपना एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम केविन होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन एक हाइकर और फोटोग्राफर भी होता है, और तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब यहाँ पर यूसी को एक लड़की मिलती है जिससे यूसी को उस लड़की से प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सुबह यूसी बाजार में अकेला घूम रहा होता है, तभी उसे पीछे से एक आदमी कहता है कि क्या तुम अमेरिकन हो। यूसी पीछे मुड़कर देखकर कहता है कि मैं अमेरिकन नहीं हूँ। और यूसी जिस आदमी से बात कर रहा होता है उसका नाम कार्ल होता है, जिसे जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है। वो यूसी को कहता है कि अगर तुम्हें जंगलों का पूरा मजा लेना है तो तुम्हें जंगलों के बीचों बीच जाना होगा जहाँ पर इंडियन आदिवासी है जिनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। यूसी कार्ल के बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद यूसी ये सब बातें मार्कस और केविन को बताता है और उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद ये चारों एक प्लानिंग करते हैं कि ये लोग कैसे जंगल के अंदर जाएंगे। कार्ल मैप में उन्हें आदिवासियों का लोकेशन दिखाता है और कहता है कि हमें चलकर पहाड़ियों के बीच में से जाना होगा, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। फिर ये लोग एक प्लेन को हायर करते हैं और एक जंगल के बीच में जाके उतरते हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटेड यूसी होता है, और उसका ऐसा मानना था कि उसे कुछ न कुछ इस जंगल में नया दिखने को जरूर मिलेगा। अब रात होने पर ये सभी लोग कैंप लगाकर जंगल में आराम करते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्कस सबसे ज्यादा डरपोक होता है क्योंकि रात में उसे एक छोटा सा कीड़ा काट लेता है, और वो ऐसे डर रहा होता है जैसे उसे एक बड़े से जानवर ने हमला कर दिया हो, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इस पर इसके सभी दोस्त मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन ये लोग सफर के लिए निकल जाते हैं और बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते पर आगे बढ़ते ही जाते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें एक नया कबीला मिल जाता है जिसको देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कबीले में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कार्ल को जानते थे, और यहाँ पर ये सभी लोग भी उन गाँव वालों के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन यूसी को नदी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है जो कि वो कार्ल को दिखाता है, जिसके बारे में कार्ल ने उसे यहाँ आने से पहले बताया था। दरअसल यहाँ आने से पहले कार्ल ने इन्हें बताया था कि हमें जंगल में सोना भी मिल सकता है। पहले तो इन्हें उसके इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अभी उसके ये सारे बातें सच हो जाते हैं, जिससे इन लोगों को कार्ल पर धीरे धीरे करके यकीन होना शुरू हो जाता है। अब ये चारों उन गांव वालों को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाते हैं, वो इंडियन आदिवासी को ढूंढने के लिए, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और ये सभी लोग बंदर का मीट खा रहे हैं। दरअसल जब ये लोग पैदल आ रहे थे तभी कार्ल ने एक बंदूक से बंदर को शिकार बनाया था, और ये लोग उस बंदर को खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह ये सब फिर से चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस की हिम्मत टूटने लगते हैं क्योंकि चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और मार्कस के वजह से इन सारे लोगों को जंगल में रुकना पड़ता है। यहाँ पर यूसी और केविन आपस में बातें करते हैं कि हमें इसको लेकर इस ट्रिप पर आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो कुछ दिनों में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी,
जिस वजह से हम यहीं पर फंसे रहेंगे। अगले सुबह ये सभी लोग यहाँ से अपने सफर के लिए निकलना शुरू करते हैं। तब वो देखते हैं तो मार्कस की हालत और भी ज्यादा खराब होती है। अब ये सभी लोग एक जगह बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कार्ल उन्हें कहता है कि हमें कबीले तक पहुंचने के लिए 3 या 4 दिन लग सकते हैं और यहाँ पर मार्कस चल भी नहीं पा रहा। जिस पे योसी कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे उठाकर ले जाएंगे। और इस बात पर कार्ल हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों को कार्ल वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन योसी इतनी दूर से यहाँ तक आया है, अब वो हार नहीं मानने वाला। यहाँ पर केविन एक बीच का रास्ता निकालता है। केविन कहता है कि हम पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे, जिससे मार्कस को भी चलना ना पड़े। अब कार्ल उन लोगों को कहता है कि नदी के रास्ते जाने में इतना आसान नहीं है, जो कि बहुत खतरा है और वहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन किसी तरह से सभी लोग कार्ल को मना लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग नाव बनाना शुरू कर देते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद ये लोग आखिरकार एक नाव बना ही लेते हैं। जब सभी लोग यहाँ से जाने वाले ही होते हैं, तब कार्ल उन्हें बोलता है कि आप सभी लोग मुझे फॉलो करोगे, यानी कि मैं जिस तरफ नाव को घुमाने कहूँगा आपको उस तरफ नाव को घुमाना होगा। अब ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पानी के रास्ते से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। फिर आगे इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है और इस नदी के पानी का बहाव भी बहुत तेज हो जाता है। इस नदी में इतना ज्यादा बहाव हो जाती है कि इनका नाव उस बहाव में बहने लगती है। केविन कहता है कि हमें उस नदी के बहाव में चलना चाहिए, लेकिन कार्ल उसकी बात को नहीं मानता, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाता है। लेकिन योसी उन लोगों को रोक लेता है और नाव को किनारे पे लगाता है। यहाँ कार्ल बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात को क्यों नहीं मानी, और इसी के साथ कहता है कि आज हम यहीं पर रुकेंगे और अपना सफर कल तय करेंगे। शाम के वक्त यूसी केविन के पास जाता है। यूसी केविन को कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी में जाने से घबराता है। और ये सच होता है कि कार्ल को पानी में नहीं तैरना आता, इसलिए वो पानी वाले रास्ते में नहीं जाना चाहता था। इसी दौरान जंगल में एक और रात बीतने के बाद कार्ल अपना डिसीजन बदल लेता है कि वो पानी वाले रास्ते ना जाकर पैदल जाने की डिसाइड करता है। ये सुनकर केविन और यूसी पैदल जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन मार्कस अपने पैरों में घाव होने के बावजूद भी वो पैदल चलने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पानी वाला रास्ता बहुत खतरनाक होता है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि इस सफर में उसकी जान जाए। इसके बाद कार्ल और मार्कस इन लोगों को अलविदा कहकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। इधर केविन और यूसी भी अपना सफर पानी वाले रास्ते से जारी रखते हैं और ये दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि आगे इनको क्या होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर पानी का बहाव बहुत तेज होता है और इनकी नाव लहरों में फंस जाती है। अब इनके सामने बहुत बड़ी लहरें आती है, जिससे कि इनकी नाव पलट जाती है। फिर ये दोनों पत्थर के पास जाकर रुक जाते हैं, जो कि ये पानी के बीचों बीच होते हैं, जिसके सहारे ये दोनों पानी में बहने से बच जाते हैं। केविन यहाँ यूसी से कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा और मुझे उस किनारे पर जाना होगा। फिर तुम यहाँ से एक रस्सी को फेंकना, जिससे मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हम दोनों यहीं पर फंसे रहेंगे। लेकिन यूसी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम पानी में डूब भी सकते हो, पर केविन यूसी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किनारे पर जाकर तुम्हें रस्सी से खींच लूंगा। पर केविन जैसे तैसे करके किनारे पर पहुंच जाता है और वो यूसी को रस्सी फेंकने के लिए कहता है। तभी एक बहुत बड़ी लहरें आ जाती है और वो यूसी को एक टक्कर मारती है, जिससे यूसी उस नदी में बह जाता है। केविन यूसी को बहता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आगे यूसी किसी तरह से पत्थर को पकड़ लेता है और वो किसी तरह से नदी से बाहर आता है। वो केविन को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है। दरअसल यूसी नदी में बहकर वहाँ से बहुत दूर जा चुका था और केविन भी बहुत दूर छूट चुका था। अब यूसी बड़े घने जंगलों में अकेले फंस गया होता है। उसी वक्त वहाँ पर बहुत बड़ा बारिश शुरू हो जाता है। यूसी के पास ना खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए कैंप। तभी उसे नदी में उसका बैग दिखता है और उस बैग को लेने के लिए वो पानी में कूद जाता है और बैग को ले आकर वो देखता है तो उसमें एक छोटा सा बाइबल होता है और कुछ गोलियां। दरअसल ये गोलियां इन्होंने आने से पहले ली थी, ताकि इन गोलियों
गोली को खाकर थोड़ी सी एनर्जी मिल सके और ये ज्यादा समय तक चल सके। यूसी इस गोली को खाता है जिससे उसे फिर से थोड़ा एनर्जी मिलता है। फिर वो दोबारा केविन को ढूंढना शुरू कर देता है। वो दोबारा केविन को आवाज लगाता है लेकिन केविन कहीं नहीं दिखता। यूसी अब निराश होकर वो नदी के किनारे बैठ जाता है, लेकिन वो अभी हार नहीं मानने वाला होता है। इसलिए यूसी अपने बैग को खोलकर उसमें से एक पेन और मैप निकालता है और उस जगह पर मार्क करता है जहाँ पर इसको जाना है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता क्योंकि आज यूसी को इस जंगल में पूरे 6 दिन हो चुके हैं। यूसी पागलों की तरह भटकता रहता है लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिलती। यहाँ पर यूसी बहुत भूखा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप नजर आता है जिसे मारकर वो खा जाता है। इसके बाद रात के समय जब यूसी सो रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और यूसी को लगता है कि उसका दोस्त केविन है। जब ये उठकर देखता है तो वहाँ पर मार्कस होता है, लेकिन जब ये टॉर्च लाइट जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ये सब इसका भ्रम है। अगली सुबह यूसी जब सो के उठता है तो उसके माथे पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उसके स्किन पे कोई कीड़ा घुस गया है। दरअसल यूसी रात को सोते वक्त उसके शरीर में एक रेंगने वाला कीड़ा चला गया होता है, जिसे यूसी अपने स्किन को काट कर उस कीड़े को बाहर निकालता है। ऐसा करने से यूसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। इसलिए वो दर्द को सहकर भी उस कीड़े को बाहर निकाल लेता है और अपना सफर जारी रखता है। अब तक यूसी बहुत थक चुका होता है और उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। थोड़ा आगे चलने के बाद यूसी को कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं। जब वो अंडे को फोड़कर देखता है तो उसमें चिड़ियों के कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दरअसल यूसी को इतना ज्यादा भूख लगा हुआ था कि वो उसे जिंदा ही खा लेता है, जिसे खाकर यूसी को थोड़ा एनर्जी मिल जाती है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद यूसी को आदिवासियों का कुछ यूज किया हुआ सामान मिलता है जो कि यूसी के किसी काम का नहीं होता। अब यूसी यहाँ पर रुककर कुछ देर आराम करता है। जब वो अपने जूते और मोजे उतार कर देखता है तो उसके पैरों में बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ चुके हैं, जिसे देखकर यूसी रोने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि जब मार्कस के पैर में जख्मी हो गए थे तब उसे कैसा लग रहा होगा। जिसके बाद वो मार्कस को सॉरी बोलता है, उसने उसे अकेला छोड़ दिया और अपने आप को कोसने लगता है कि वो कितना डरपोक है। अगले सुबह यूसी जब पैदल चल रहा होता है तब उसे रास्ते में किसी का पैरों के निशान दिखता है। यूसी सोचता है कि केविन उसके आसपास ही है। तभी उसकी नजर उन अंडों पर पड़ जाती है जो कि उसने कल खाए थे, यानी कि ये घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ गया है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत परेशान भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन अभी भी जिंदा होता है और वो गाँव वालों को नदी के किनारे पे पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद गाँव वाले उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। जब केविन को होश आता है तो उसे अपने दोस्त यूसी की याद आता है, इसलिए वो वहाँ के ऑफिसर को बताता है कि उसका दोस्त अभी भी उस जंगल में फंसा हुआ है और उसे बचाना जरूरी है। ऑफिसर केविन के बात मान लेता है और एक प्लेन लेकर उसे जंगल में भेज देता है। अब केविन एक पायलट के साथ एक बड़े जंगल में यूसी को ढूंढना शुरू कर देता है। नीचे यूसी प्लेन की आवाज सुन लेता है और उसके पास एक लाल रंग का कपड़ा होता है जिससे कि वो सिग्नल दे रहा होता है, पर वो लोग यूसी को नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत ऊपर होते हैं, जिससे कि यूसी एक बार फिर से निराश होकर रोने लगता है। इधर केविन को कहीं न कहीं इस बात का भरोसा होता है कि यूसी अभी भी जिंदा है, इसलिए केविन बोट के ड्राइवर को जंगल में चलने के लिए कहता है। लेकिन ड्राइवर केविन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को खोए हुए 3 दिन हो चुके हैं, शायद तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, इसलिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। लेकिन केविन को कहीं न कहीं भरोसा तो होता है कि यूसी जिंदा है। इसके बाद वो लोग नदी के रास्ते जंगल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूसी को देखते हैं कि जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ पर उसे एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो लड़की यूसी को देखकर डर के भागने लगती है। तभी यूसी उस लड़की को कहता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रास्ता भटक चुका हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन ये लड़की भी यूसी की तरह रास्ता भटक चुकी है। यूसी ने इस जंगल में इसलिए वो इस लड़की को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब रात हो जाती है। यूसी उस लड़की को बड़े प्यार से अपने हाथ पे सुलाता है और सुबह होने पर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की वहाँ कभी नहीं थी और ये सब उसका वहम था।
और धीरे धीरे यूसी भूख और प्यास के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और हंसते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक बात याद आती है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, जिससे उसको थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो जैसे तैसे करके दलदल से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसकी समस्या यही खत्म नहीं होती। यूसी यहाँ पर देखता है कि टहनी पर बहुत सारे चींटियां हैं। ये देखकर वो अपने सारे कपड़े को उतार लेता है और उस टहनी के पास जाकर अपने ऊपर उन चींटियों को डाल लेता है। जैसे ही ये चींटियां यूसी को काटने लगती है, इसके खून में एक अलग ही रफ्तार आ जाती है और ये यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन यूसी को इतना दर्द हो रहा होता है कि उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी सारी जिंदगी फ्लैशबैक पे नजर आती है। इसके बाद उसे थोड़ी सी राहत मिलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक कछुआ मिलता है और उससे बातें करता है। यूसी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला और खुले आसमान को देखकर वो वहीं पर सो जाता है। अगले सुबह हम देखते हैं कि केविन उसको ढूंढने जाता है। ये वहीं जाता है जहाँ पर वो यूसी को छोड़कर आया था, लेकिन उसे यूसी कहीं भी नहीं दिखता है और वो हताश होकर यहाँ से जाने लगता है। तभी यूसी की आँख खुलती है और वो केविन को देख लेता है। लेकिन यूसी के शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर केविन को आवाज लगा सके। आखिर यूसी हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और केविन को एक धीमी आवाज लगाता है और ये आवाज केविन सुन लेता है और दौड़कर यूसी के पास चला जाता है और यूसी को गले से लगा लेता है। केविन वो एक सच्चा दोस्त होता है जिसने कभी भी हार नहीं मानी। वो फाइनली यूसी को लेकर गांव में पहुंच जाता है। पूरे गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। यूसी उस जंगल में पूरे 19 दिन तक रहा और पूरे गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो अभी भी कैसे जिंदा है। यूसी यहाँ पर केविन को शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, जिस पर केविन भी उसको शुक्रिया अदा करता है कि उसने भी पहले उसकी जान बचाई थी और ये भी उसका फर्ज था। जिसके बाद एक बच्ची यूसी के पास आती है और उसे एक फूल देती है। जिसके बाद सभी गाँव वाले यूसी के पास आते हैं और गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसे जिंदा रखा था। और मूवी के लास्ट सीन में यूसी की एक असली फोटो को दिखाई जाती है, जो उसे रेस्क्यू करने के बाद खींचा गया। और ये वोट के ड्राइवर केविन और यूसी की फोटो है और मार्कस, जिसका कोई भी पता नहीं चला। हालांकि कार्ल और मार्कस को बहुत ढूंढा गया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।